दोस्तों नमस्कार, मैं पूजा पांडे अपने पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की आसान सरल पूजा विधि। करवा चौथ में करवा हम कैसे फेरें अकेले, इसका पूरा वीडियो आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। करवा चौथ की आसान सरल पूजा विधि। पहले हम जानेंगे करवा चौथ की शुरू कहाँ से किया जाता है। पहले हमको एक लकड़ी का पाटा लेना होता है और उसके बाद जहाँ हम पूजा करने के लिए स्थापित करते हैं वहाँ पहले हमें आटा से चौक कोर लेना होता है या रंगोली लेना होता है। उसके ऊपर हमें पीढ़ा को रखना होता है या हमें लकड़ी के को आसन दिया जाता है। उसके ऊपर कपड़े बिछा देते हैं, लाल पीला कुछ भी जो अभी आपके पास हो, कोई ज़रूरी नहीं कि नया हो लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके ऊपर आपको बिछा देना है। फिर उसके ऊपर आप करवा माता की फ़ोटो को रखेंगे। फिर उसके ऊपर आप पहले थोड़ा सा चावल या फूल से आसन दे देंगे। फिर उसके बाद आप करवा माता का फ़ोटो रखेंगे और फिर गौरा सभी देवी देवताओं के नीचे थोड़ा थोड़ा फूल आसन पर डाल देना है। सबसे पहले पूजन गौरी गणेश की किया जाता है, उसके बाद फिर करवा माता का पूजन किया जाता है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगी करवा अकेले कैसे फेरते हैं। चलिए जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले हम गणेश भगवान या गौरी जी की पूजन करते हैं। पहले उनको जल से नहलाएंगे अच्छे से। उसके बाद में पुष्प, अक्षत, कुमकुम, रोली का टीका करेंगे। प्रसाद का भोग लगाएंगे। गणेश जी को प्रसाद में लड्डू या मोतीचूर का लड्डू बहुत पसंद है तो उनका लड्डू का ही भोग लगाना चाहिए, आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद फिर करवा माता का पूजन होता है। उनको जल से स्नान कराएं, फूल अर्पण करें, रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन से टीका करें सुंदर से उनके ऊपर अच्छे से माला समर्पित करें, पुष्पमाला समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। फिर अब बारी आती है करवा की। जो करवा होता है मिट्टी का या करवा पित्तल का होता है, सबके यहाँ अलग अलग तरह की पूजा होती है, अलग तरह के करवा रखे जाते हैं। हम लोगों के यहाँ तो पित्तल का करवा चलता है और साथ में उसके एक लोटा कलश रखा जाता है सिंपल में, वैसे ही करवा फेरने के लिए दोनों रखा जाता है साथ में। अच्छा, कहीं कहीं होता है दोनों मिट्टी का ही रखा जाता है। तो जैसे आप लोगों के यहाँ होता होगा आप लोग वैसे ही करिएगा आप लोग, लेकिन सरल तरीके से पूजा विधि को समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो पित्तल का करवा होता है उसके ऊपर आपको मौली लपेटनी होती है और मौली लपेटने के बाद में उस पर आपको स्वास्तिक बनाना होता है। चंदन, टीका, सिंदूर से, रोली चंदन से करना होता है, उसको कर लीजिएगा आप। वैसे करेंगे जैसे हम लोग के, इस तरह हम लोग क्या होता है। फिर जो करवा पीतल का होता है उसके ऊपर जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसको हम लोग अंदर में जो भरा जाता है सामग्री, सबके यहाँ मिट्टी का करवा भरा जाता है, हम लोगों के जो पित्तल का करवा होता है उसी में भरा जाता है। जैसे कि चूरा हुआ, धान का लावा, चावल के आटे का फरा, गट्टा, गोल, तिलगट्टी, सबको उसी में करवा में डालेंगे। जैसे कि 4 मुठा धान का लावा चूरा एक में कर लेंगे तो 4 मुठा उसको डालेंगे, क्योंकि करवा चौथ में 4 ही चलते हैं सब, तो 4 मुठा उसको डाल देंगे। फिर 4 गट्टा, 4 तिलगट्टी, 4 फरा, कच्चा फरा आटा का, उसको देखिए सबको पहले हम टीकाकरण करेंगे अच्छे से। टीकाकरण करने के बाद में तब उसको अंदर में डालेंगे। अब फिर जो 4 सिक्का होता है उस 4 सिक्का को आपको डालना होता है करवा में। जो करवा का टोटी बनी होती है उसी में उसको भी सिक्का को भी डाला जाता है। फिर पूजन के लिए स्थापित कर दें। उसके नीचे जहाँ करवा रखा जाता है वहाँ पर चावल आटे की रंगोली बना दें या आटा से चौक पूरा पूर दें। उसके बाद करवा को पूजन के लिए वहाँ पर रख दें। फिर आप करवा की पूजन करें, कलश पूजन करें, प्रसाद, फूल, माला समर्पित करें, धूप जला दें। फिर माता करवा का ध्यान करते हुए अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद फिर आपने सिंदूरा से माता करवा को सिंदूर का टीकाकरण करें, क्योंकि सिंदूर मेन होता है। तो जो आपका करवा सिंदूर का मतलब करवा में जो आपका शादी का चढ़ा हुआ होता है सिंदूरा, उसी में आपको पूजन करना है। अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम पर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा सिंदूर होना चाहिए जो आप पूजन के लिए रखते हो। पीला सिंदूर ही इसमें लगाया जाता है, लाल सिंदूर का प्रयोग मत करिएगा।
तो सिंदूर से करवा माता, पहले गौरी माता गणेश गौरी का पूजन करेंगे सिंदूर से, फिर उसके बाद करवा माता को सिंदूर लगाएंगे, फिर जो पित्तल वाला कलश रखे हैं करवा का उसको लगाएंगे, फिर गौरी को लगाने के बाद में फिर अपनी मांग में सिंदूर को डालते हैं और माता जी से, करवा माता से अखंड सौभाग्य होने का वरदान प्राप्त करते हैं। क्योंकि माता जब तक रहें, हर महिला की यही ख्वाहिश, यही सपना होता है कि हम जब तक धरती पर रहें तब तक हम सुहागन रहें। क्योंकि ये बहुत भाग्यशाली होती है जो अपने मरने के बाद में पति के हाथ से सब या जो कुछ होता है हो अच्छे से भर लें। पूजन संपन्न होने के बाद में वहीं बैठकर करवा माता का कथा पढ़ें या सुनिए। ज़्यादातर कथा को सुना जाता है, आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे करिएगा, एक दूसरे के देखे देखा काम नहीं होता है। जैसे आपके बुजुर्ग, आपकी सासू माँ और जो आपके गांव में या आपके बुजुर्ग लोग जैसे बताते हैं उसी तरह पूजन करना चाहिए। हम लोग भी उसी तरह पूजन करते हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ होता है, हम लोग जैसे कि हम लोग के यहाँ सब्जी नहीं खाई जाती है तो हम लोग नहीं खाते हैं। जिसके यहाँ जैसे होता होगा वैसे आप लोग करिएगा। ज़्यादातर कथा को सुना जाता है, आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे करिएगा। कथा जब पढ़ें या सुने तब हाथ में पहले थोड़ा सा चावल डाल लें, थोड़ा सा पुष्प ले लें, उसमें जल डाल लें, फिर हाथ को बंद करके कथा को ध्यान पूर्वक करवा माता का ध्यान करते हुए उनकी कथा को सुने, पढ़ें या सुने। सुनने के बाद में उसके साथ जो आपने पुष्प रखे हैं उसको नीचे धरती माँ पर समर्पित कर दें और 5 बार 4 बार उनका स्पर्श कर लें और थोड़ा सा फिर पानी गिरा दें, पानी को स्पर्श कर लें। फिर उसके बाद फिर आपको आरती करनी है। आप गणेश भगवान की आरती करें, करवा माता की आरती करें, शिव परिवार की आरती करें, साथ में आपको शिव जी का भी पूजन करना है। उसके बाद अर्घ देने की बारी, फिर अर्घ देने की बारी आती है। अर्घ आपके यहाँ जैसा दिया जाता है, सबके यहाँ अलग अलग अर्घ देने का तरीका है, तो आपके यहाँ जैसा होता होगा आप लोग वैसे समझ लीजिएगा। तो पहले आपके अर्घ दिया जाता है वैसे दीजिएगा। पूरा पूजा संपन्न होने के बाद में अर्घ देते हैं, जो 4 बार घूम कर दिया जाता है। अर्घ देने के बाद में अर्घ की पूरी विधि और चंद्रमा पूजन की पूरी विधि आपको हमारे दूसरे वीडियो में पूरी विधि मिल जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सरल तरीके से ही डाला है। 4 बार घूम के अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद में चंद्रमा का पूजन होता है, फिर पति का पूजन होता है। अब बारी आती है करवा फेरने की। हम करवा कैसे फेरते हैं, हम सभी लोग अकेले हैं तो करवा कैसे फेरें। तो करवा इस तरह हाथ को अपने कैंची की तरह बना लेते हैं, इधर से उधर फिर उधर से इधर करवा को रखा जाता है। ये विधि 4 बार करना है होता है। किसी किसी के यहाँ 7 बार होता है, 9 बार होता है, लेकिन वैसे तो नियमता है कि इसमें 4 बार ही होता है, क्योंकि चौथ में 4 बार का ही मतलब कि होता है। हम लोगों के यहाँ 4 बार ही फेरा जाता है। तो चौथी बार जहाँ जिस स्थान पर होता है उस स्थान पर वो रख दिया जाता है करवा। करवा फेरने के बाद में फिर हम पूजन करेंगे चंद्रमा का, पति का पूजन होता है। किसी तो वैसे तो समझ लीजिएगा, आप लोग सही से समझ लीजिएगा, जैसे होता होगा वैसे आप लोग करिएगा। इसी तरह पूजन होता है। हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, चंद्रमा पूजा, पति पूजा, करवा चौथ सामग्री, करवा चौथ की कथा आपको हमारे चैनल में मिलेगा। आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर शेयर करिएगा। हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए जय करवा माता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।